PUCC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट भी बहुत सारे आ रहे थे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कि सर जो PUCC सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी क्या होती है, पहले 1988 में क्या थी, 2019 में अमेंडमेंट हो गया तो क्या हो गया, BS4 BS6 के अंदर जो PUCC बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, तो वो फैक्ट आपका बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की, तो उसमें धारा 190 यानी सेक्शन 190 के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे सब सेक्शन जो है, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन को अगर वॉयलेंस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। अगर आप पहली बार ऑफेंस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बार 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर सेकंड बार अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये देना पड़ता था, ठीक है, यानी 1000 रुपये देना पड़ता था, 2000 रुपये देना पड़ता था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। लेकिन अभी 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 190, यहाँ पे सब सेक्शन देख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो वर्ड था 1000 रुपीज़ उसको चेंज किस रूप में कर दिया गया, और जो वर्ड था 2000 रुपीज़ उसको कैसे चेंज कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहली बार गलती करने पे 1000 रुपये चार्ज यानी 1000 रुपये का दंड आपसे वसूला जाता था, और इसके अलावा दूसरी बार गलती करने पे 2000 रुपये का आपको फाइन देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कर दिया गया, जहाँ पे 1000 रुपये था, ठीक है ना, जहाँ पे 1000 रुपये था उसकी जगह क्या कर दिया गया, 10,000 रुपये प्लस में 3 महीने की जेल आपको हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों, उसकी जगह चेंज कर दिया गया। दूसरी बार गलती करने पे जो 2000 रुपये फाइन लगता था उसकी जगह क्या कर दिया गया, 10,000 रुपये प्लस में 6 महीने की जेल, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये ही यहाँ पे लिखा गया है, इसका 2 हेडिंग यहाँ पे दी गई हैं, उनका एग्जैक्ट मतलब ये निकलता है, ठीक है, आप पढ़ के देख लेना अच्छे से, मैंने पढ़ लिया, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो पहले 1000 रुपये फाइन लगता था उसकी जगह अभी 10,000 रुपये फाइन, या फिर 3 महीने की जेल, या फिर दोनों हो सकते हैं। और जो दोबारा गलती करने पे 2000 रुपये का दंड आपसे वसूला जाता था उसकी जगह 10,000 रुपये का फाइन जुर्माना लग सकता है, या फिर इसके साथ में जो 6 महीने की जेल हो, या फिर दोनों लग सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद PUCC की जो वैलिडिटी है वो एज ए प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट्स फिर बाद में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर प्रूफ दिखाओ कि कहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, तो मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, PUC सर्टिफिकेट, जो 11/1/2022 इसी साल की जो जनवरी का महीना था उसकी 11 तारीख को ये PUC कटवाई गई थी, PUC सर्टिफिकेट, जो वैलिड अप टू लिख रखी है यहाँ पे 10/1/2023, यानी 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। और यहाँ पे आप देखना इमिशन नॉर्म्स दे रखा है भारत स्टेज 4, और यहाँ पे ये जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिस मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीच में द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी फॉर 6 मंथ एंड द सर्टिफिकेट शैल ऑलवेज बी कैरिड इन द व्हीकल and produced on demand by the officers refer in the sub rule first of rule 116, provided that the validity of the certificate shall be 12 months for the vehicle manufactured as per BS4 और BS6 norms। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो PUC सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्हीकल BS4 या BS6 नॉर्म का है तो आपका जो व्हीकल है उसकी PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी 12 महीने, यानी 1 साल, यानी 1 ईयर। अब ये 6th महीने जो रहेगी ना, वो रहेगी जो BS4 या BS6 व्हीकल्स, यानी BS4 या BS6 जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसके अंडर नहीं आते, जो बाकी के नॉर्म्स हैं उनके अंडर जो व्हीकल्स आते हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की, यानी 6 मंथ की। उसके बाद जो BS6 या BS4 के व्हीकल्स हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक की। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी गई है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताई भी थी कि आपका जो PUC सर्टिफिकेट है वो हमेशा आपके वाहन के साथ में होना चाहिए, और जो ऑफिसर देखने की डिमांड करता है, ठीक है, उसके सामने आपको दिखाना है किस रूल या किस सब रूल के अंदर आता है। तो रूल नंबर 116 रूल
जो मोटर व्हीकल रूल्स है ना, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 116 के अंदर आता है सब रूल फर्स्ट। उसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई अधिकारी आपसे जांच पत्र मांगता है या पीयूसी सर्टिफिकेट मांगता है तो आपको दिखाने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो नया व्हीकल आप अगर निकलवाते हैं और वो BS4 या BS6 नॉर्म्स के अंदर आता है तो उसकी जो वैलिडिटी है, और ऑब्वियसली बात है BS6 व्हीकल्स आपको मिलेंगे अभी, तो उसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगी नए की, वो भी 1 साल की मिलेगी। उसके बाद आपको आगे 1 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।